प्रारब्ध किसे कहते हैं जान जाओगे तो प्रश्न का समाधान हो जाएगा। जो हमारे बहुत जन्मों के कर्म जमा है उनका नाम है संचित कर्म। उनमें से जो निकाल लिया गया, जैसे हमारे गोदाम में गेहूं जमा है, उसमें से 5 किलो निकाल लिए और पिसा लिए और रसोई में ले आए, ये है प्रारब्ध। और वो जो जमा है वो है संचित, और अब जो कर रहे हैं उसे क्रियमाण कर रहे हैं। तो शरीर रचने के समय जो कर्म शुभ अशुभ से इसका हिसाब हो गया कि ये 5 वर्ष में ठोकर लगेगी, इतने में ये होगा, इतने में, पूरा पहले से निश्चित हो चुका है। दुख और सुख 2 बातें, तो अब वो नहीं मिटाई जा सकती। पीछे जो गोदाम उसमें आग लगा दिया, आगे जो फसल इसमें आग लगा दी ज्ञान के द्वारा। लेकिन जो शरीर बन के आया कि 35 वर्ष में किडनी फेल हो जाएगी, तो फेल हो गई। नई खेती भजन की आज की है, आज भजन कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो हमने कर्म किया उसका फल पहले से निश्चित हो चुका है। और ये पूरा सब कर्मों का फल नहीं है, सब कर्म तो संचित कर्म है, वहां तो गोदाम लगा हुआ है कर्मों का, उसको भगवान जला देंगे। इसको भजन के द्वारा नष्ट करते हैं जो नया क्रियमाण है, और प्रारब्ध को भोग लेते हैं। आप समझ पा रहे हो? तो प्रारब्ध इसीलिए बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। कि रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर था, बड़े बड़े संतों के शरीर में देखा जाता है, तो बोला फिर कौन सा कर्म है, जब सब कर्म नष्ट हो जाते हैं तो इनको स्वस्थ होना चाहिए। सब कर्म नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रारब्ध जो बन चुका है वो भोगना पड़ेगा। इसीलिए बड़े बड़े संतों के जीवन में रोग कष्ट विपत्तियां देखी जाती हैं। जो बहुत भजनानंदी, जो दूसरों के कष्ट निवारण कर सकते हैं, वो खुद कष्ट में पड़े देखे जाते हैं।